मुंबई यह एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है जिसे हम भारत की आर्थिक राजधानी समझते हैं और ऐसे मुंबई शहर के बहुत ही नजदीक अपनी केशव सृष्टि है। मुंबई शहर में किसान नहीं है, लेकिन केशव सृष्टि के 100-125 किलोमीटर के क्षेत्र में पालघर, विक्रमगढ़, वाडा, जवाहर, मुखाड़ा, तलासरी, मुरबाड, शाहपुर इन स्थानों पर कई वनवासी पाड़े हैं। वनवासी जमीनों का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। ऐसा सरकार ने एक बहुत ही अच्छा कानून बनाया है, जिससे गांव के लोगों के पास अभी भी खेती बची हुई है और इन स्थानों पर और कोई साधन नहीं होने से इनके उपजीविका का एकमात्र साधन खेती है और उनका विकास मतलब खेती का विकास और गांव का विकास यानी राष्ट्र का विकास है। इस विकास को प्राप्त करने के लिए सन 1984 में उत्तन कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। उत्तन कृषि अनुसंधान संस्थान केशव सृष्टि संस्थान का एक अंग है। कृषि शिक्षा और कौशल विकास, उत्तन कृषि का एक ही ध्यास। उत्तन कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्देश्य किसानों की प्रगतिशील कृषि पद्धतियों को अपनाने में मदद करना, कृषि के क्षेत्र की संशोधित जानकारी और प्रौद्योगिकी का प्रसार करना तथा खेती और खेती से जुड़े व्यवसायों का प्रशिक्षण देना। इन उद्देश्यों के साथ संस्था किसानों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु पिछले 37 सालों से कटिबद्ध है। इन उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए वनवासी परिवारों के बच्चों को प्रगतिशील किसान बनाने हेतु केशव सृष्टि कृषि तंत्र विद्यालय की स्थापना सन 2005 में की गई। यह 10वीं के बाद 2 साल का निम्न स्तर कृषि शिक्षण विभाग का कृषि प्रौद्योगिकी पदविका पाठ्यक्रम है। यह पाठ्यक्रम डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोकण कृषि विश्वविद्यालय दापोली जिला रत्नागिरी की मान्यता से यहाँ पढ़ाया जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। केशव सृष्टि कृषि तंत्र विद्यालय में ज्यादातर ठाणे और पालघर के वनवासी क्षेत्र के छात्र जब यहाँ प्रवेश करते हैं, कृषि तंत्र विद्यालय किसान के इन बच्चों को की खेती में जो परंपरागत अच्छी बातें हैं, उसी के साथ आधुनिक युग की तांत्रिक बातों का प्रशिक्षण हम देते हैं। अनाज, दलहन, फूल, फलों, सब्जियों की खेती और प्रसंस्करण, नर्सरी प्रबंधन, सुगंधित और औषधीय पौधों की खेती, मृद तथा जल संभरों का संवर्धन और विकास के साथ उन्हें यहाँ कृषि को एक बिजनेस की तरह देखना सिखाया जाता है। कृषि आधारित उद्योग में छोटे छोटे उद्योग जैसे पशु संवर्धन, केचुआ खाद निर्माण, फूलों की तथा फलों की नर्सरी बनाना, हाइड्रोपोनिक्स, शेड नेट हाउस, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इन सभी क्षेत्रों में यह बच्चे काम करें। इसलिए उनके प्रशिक्षण में सभी इकाइयों का समावेश किया जाता है। छात्र यह कृषि शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से पदविका कोर्स पूरा करने के बाद सरकारी नौकरी या कृषि से संबंधित व्यवसाय कर सकते हैं। 2 साल में कृषि पाठ्यक्रम के साथ ही हम इनमें संस्कार, उद्योजकता, सामाजिक दायित्व आदि का भी बीजारोपण करते हैं। हमारे यहाँ लड़कियों की संख्या ज्यादा है क्योंकि उनके परिवारों में और पूरे कोकण क्षेत्र में यह माना जाता है कि लड़कियां केशव सृष्टि में सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। केशव सृष्टि कृषि तंत्र विद्यालय में पिछले 17 सालों से कृषि की पढ़ाई हो रही है। 1000 से ज्यादा बच्चे अब तक पढ़कर अपने गांव में चले गए हैं। सन 2017 केशव सृष्टि ग्राम विकास का कार्य भी केशव सृष्टि कृषि तंत्र विद्यालय के पूर्व छात्रों के साथ ही शुरू हुआ। ग्राम विकास का कार्य 5 गांव से शुरू होकर अब 150 गांव में फैल गया है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का संस्था का ये प्रयास निश्चित ही उच्च कोटि का सेवा कार्य है, लेकिन हमें इससे कुछ समस्या भी आ रही है। आज यह कृषि विद्यालय टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है। हॉस्टल अलग अलग जगहों पर है, तो खाने की जगह कहीं अलग है, पढ़ाई की जगह कहीं अलग है और लड़कियों का हॉस्टल कहीं अलग है। संस्था के हॉस्टल, ऑफिस, लेक्चर हॉल, लेबोरेटरीज, लाइब्रेरी, स्टोर, कैंटीन ऐसे लगभग 10 छोटे मकान हैं। सब अलग अलग टुकड़े में बटा हुआ है, लेकिन यह सब इकट्ठा एक जगह और एक छत के नीचे न होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यदि यह एकत्रित हो जाए तो पढ़ाई का दर्जा स्तर भी बढ़ेगा, सुविधा बढ़ेगी
पढ़ाई के लिए आवश्यक साधन एकत्रित हो जाएं, तो अपने छात्रों की पढ़ाई ज्यादा परिणाम कारक होगी। इसलिए एक नए संकुल में 2 इमारतों में लड़कियों का हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, लेक्चर हॉल, लेबोरेटरीज, लाइब्रेरी, ऑडियो विजुअल रूम, ऑडिटोरियम, एग्रीकल्चर म्यूजियम, स्टोर, कैंटीन, पढ़ाई के साथ ही खेलकूद का मैदान, यह सब प्रस्तावित नियोजित है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मुंबई महानगरी से केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर पालघर जिले के ऐसे अनेक गांव हैं जो आज भी मूलभूत सुविधा से वंचित है। शिक्षा नहीं है, चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर वहाँ कुछ है तो बेरोजगारी है, कुपोषण है, गरीबी है। ऐसे जो वनवासी गांव है वहाँ पर एक अच्छी बात है कि वनवासी के पास जमीन है, और जमीन भी इसलिए है कि सरकारी नियम के अनुसार वो जमीन बेच नहीं सकता। दूसरी, भगवान की एक कृपा है कि बारिश होती है और खूब जमकर बारिश होती है। अब ये जमीन है, बारिश होती है, वो मेहनत करता है और 3-4 महीना मेहनत करके चावल जो है वो अपने घर पर जमा कर लेता है, वर्ष भर के लिए जमा कर लेता है। यही कारण है कि पालघर का किसान कभी भी आत्महत्या करता नहीं है। आत्महत्या नहीं करता, लेकिन बाकी तो 8 महीने उसके जीवन में सभी प्रकार के अभाव रहते हैं। इस क्षेत्र के युवा किसानों को आइडेंटिफाई करना, उनको कृषि तंत्र निकेतन में लेकर आना, कृषि तंत्र निकेतन में आधुनिक प्रशिक्षण देकर, शिक्षा देकर और संस्कार देकर उसको ऐसे योग्य बनाना कि वो खेती पर नए प्रयोग करके अपना उत्पन्न बढ़ा सके, अपना विकास कर सके, और यहाँ से जो संस्कार मिलते हैं उसके आधार पर वो गांव का भी विकास कर सके, अपना भी विकास करे, गांव का भी विकास करे। पिछले अनेक सालों से कृषि तंत्र निकेतन के कारण उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। अभी 150 गांवों में इस प्रकार का काम चला है। ये कृषि तंत्र निकेतन के कारण ही संभव हुआ है। मैं अपील करता हूँ कि ये जो कृषि तंत्र निकेतन का नया संकुल बन रहा है, जिसके कारण अधिक परिणाम कारक और रिजल्ट आएंगे, ये ध्यान में रखकर इस तंत्र निकेतन के निर्माण के लिए, संकुल निर्माण के लिए आप अपना अमूल्य सहयोग दें। धन्यवाद।